देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का छोटा भाई राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसको किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो 356। भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति शासन है उसको 356 के तहत क्या किया जाता है? भारत में लागू किया जाता है। जितने पांच उपबंध है सब कहां से लिए गए हैं? तो जर्मनी से। कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल लगता है 360। याद करने बड़ा आसान है। 352 प्लस 4 56 और 356 प्लस 4 नहीं होता है। चलिए, तो राष्ट्रपति शासन लगता है, ये लगाया जाता है बेटा राज्यों। कहाँ पे लगाया जाता है? राज्यों में। राज्यों में लगाने का मेन कारण क्या होता है? अगर अपन राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो बाहरी आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान क्या होता है? राष्ट्रपति शासन आखिर क्यों लगाया जाए? आप सोच के देखिए, देश में कारण क्या है? ये तो लगेगा ही, राष्ट्रपति शासन राज्यों पर लगेगा ही। कारण क्या है? कारण ये है किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का फेल हो जाना, संविधान के अनुरूप किसी राज्य का न चल पाना, या फिर किसी राज्य की विधायिकी फेल हो जाना, इन सब परिस्थितियों में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं ना कि नियम कानून से कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, मुखिया है, और राज्य को नहीं चला पा रहा, तो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वो सलाह मशवरा करता है और सलाह देता है किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल सलाह देते हैं किसको? राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है इस राज्य में, तो आप क्या कीजिए? राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो नई बात, ये मेन कंडीशन होता है। और राष्ट्रपति शासन को राज्य में चलाता कौन है? तो राज्यपाल। क्योंकि राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है राज्य में, कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। उसको राज्यपाल चलाता है। जो मेन कंटेंट है अपने को कर लेना, एग्जाम में हमारा काम हो जाता है। चलिए, ये बेटा लगता है हमारे पास 356 में। कहाँ लगता है? तो राज्यों में। अगर बात करेंगे चौथा कंडीशन, इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन। किसकी सलाह पर करते हैं? तो सलाह पर करते हैं राज्यपाल। किसके? राज्यपाल। क्योंकि राज्यों की स्थिति में जानकारी कौन देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल तो देता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो होता है उसके पास ये पावर होती है कि राज्य के मुखिया अर्थात राज्य के मुख्यमंत्री से राज्य की स्थिति के बारे में समय समय पर जानकारी मांग सकता है कि राज्य में चल अभी क्या रहा है। और राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल को अवगत कराते रहना पड़ता है समय समय पर कि राज्य की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। यदि ऐसा लगे कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, विधान फेल हो गया है, तब क्या करेंगे बेटा? पूरा मंत्रिमंडल आपस में बैठक करेगा राज्य का और सलाह देगा राज्यपाल को। राज्यपाल अनुरोध करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करेंगे? राज्यों में राष्ट्र शासन लगा दिया जाता है। ये क्या होता है? इसका मेन कंडीशन। इधर ये चलिए, सलाह राज्यपाल के सलाह अनुरोध पर कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाते हैं। राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो राज्य का विधानमंडल। कौन देगा? विधानमंडल देगा बेटा, याद रहे, विधान परिषद नहीं। कौन देगा? विधानमंडल। क्योंकि देखो, विधानमंडल के जो मंत्रिमंडल के लोग होते हैं ना, विधानमंडल के जो मंत्रिमंडल है, एक होता है आपका मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। भारत के कई राज्यों में विधानमंडल, सभी राज्यों में विधानमंडल है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है। तो जो मेंबर हमारे पास विधानमंडल से मंत्री बनते हैं उनका जो ग्रुप है कहलाता है मंत्रिमंडल, और जो विधान परिषद से बनते क्या होते हैं वो मंत्री परिषद कहलाता है। ये सलाह कौन देता है? तो बेटा राज्य के विधानमंडल के जो मंत्रिमंडल के मेंबर होते हैं क्या करते हैं? सलाह देते हैं। किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल अनुरोध करते हैं किसे? राष्ट्रपति से। क्या किया जाए? आपके विधान फेल हो गया है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यही राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या है? तो मेन कंडीशन। इधर ये अब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो जो राष्ट्रपति शासन को स्टार्ट में 1938 के समय
सॉरी 1975 का समय बताया था 38वां संविधान संशोधन। उसमें क्या किया गया था, इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं रखा गया था, न्यायालय से क्या कर दिया गया था, इसको बाहर कर दिया गया था। सबसे पहले हुआ था कि 38वें संविधान संशोधन कब किया गया था बेटा, 1975 में। इसमें क्या किया गया था कि राष्ट्रपति शासन को न्यायालय से परिवर्तनीय नहीं रखा गया था। कि अगर मान लो कि किसी राज्य का प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को बोलकर किसी राज्य में किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्या करता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगवा देता है, तो बाद में इस मामले को उठाकर कोर्ट कचहरी न ले जाया जाए, जिससे हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारा कुछ बचा रहे। क्लियर है ये? इसको दोबारा कब लाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन करके कब हुआ बेटा, 1978 में। क्या कर दिया गया, न्यायालय में परिवर्तनीय कर दिया गया, परिवर्तनीय कर दिया गया कि नहीं, कोई भी आदमी कहीं पे भी ऐसे ही मन चाहे तरीके से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता। वो लगाता है तो अगर गलत किया है तो उसको न्यायालय में जाकर चुनौती दिया जा सकता है। ये सब प्रावधान किया गया कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। क्लियर है ये? चलिए इतना तरीके हम कैमरा तो सब नहीं बोलते हैं सबको, वरना सवाल तो कुछ भी हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, एक इसकी बेटा स्वीकृति कौन देता है, आपके राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन लग रहा है, राज्यों में विधानमंडल को कंट्रोल किया जाता है, इससे राज्य विधानसभा को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन लगाने का जो पूरा प्रावधान है, इसकी प्रक्रिया चलती कहाँ पे है, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में चलती है। इस बात को आपको याद रखना है। सुनारी बात, राज्यों में अगर सब कुछ फेल होगा तो केंद्र का एक प्रतिनिधि राज्य में रहता है, उसका नाम है राज्यपाल, वो देगा सूचना ऊपर में यहाँ पे मामला खराब है, या क्या लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना। फैसले कहाँ लिए जाएंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा में ही फैसले लिए जाते हैं। तो स्वीकृति देता बेटा कौन है इसकी, स्वीकृति देंगे इसकी राष्ट्रपति। घोषणा कर दिए, घोषणा करने के बाद अगर मान लो कि लोकसभा राज्यसभा में इसको पास ना कराया है, इमरजेंसी आ गया, लोकसभा राज्यसभा बैठकों में नहीं, 3 ही सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब इन सत्रों के बाद अगर ऐसा होता है कि लगा दिया गया कहीं पे राष्ट्रपति शासन, और इमरजेंसी में घोषणा किसने कर दी, इधर राज्यपाल बोले राष्ट्रपति घोषणा कर दिए, तो राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति के घोषणा करने के बाद कितने महीने के अंदर संसद से पास कराना होता है, कितने महीने के अंदर, पिछला वाला 1 महीना, ये वाला 2 महीना, क्योंकि पिछले वाले से कम खतरनाक होता है। तो इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति के घोषणा के बाद, राष्ट्रपति के घोषणा के बाद कितने महीने बेटा, तो 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर क्या कराना पड़ता है, इसको संसद से पास कराना पड़ता है। किसे, संसद से सामान्य बहुमत से पास करवाना होता है। क्लियर है ये? राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 2 महीने के भीतर पास कराना होता है, और राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 1 महीने के भीतर संसद से पास कराना होता है। क्योंकि पूरे भारत में लग रहा होता है, उसकी स्थिति ज्यादा विकट होती है। ये कहाँ लग रहा होता है, ये राज्य में लग रहा होता है, टाइम का एक दिन हो ज्यादा पर दे दीजिए। क्लियर है? टाइम कितने का दिया आपने को, 2 महीने। अगर मैं दोनों से कंपेयर करके पढ़ाऊं तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो एक बार राष्ट्रपति से घोषणा कराने के बाद 6-6 महीने में क्या करते हैं, अपन बैठक लेते हैं, और 6-6 महीने में लोकसभा की बैठकें कराकर उसको अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। इसको कब से कब तक बेटा, तो इसको भी क्या करते हैं कि खुद राष्ट्रपति के घोषणा के बाद, घोषणा के बाद क्या किया जाता है, इसको भी हर 6 माह में, कितने माह में, हर 6 माह में संसद की बैठक की जाती है। बैठक करके क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम कितने साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है, तो 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की खास बात क्या है कि इसको अनंत काल तक, क्योंकि देश की स्थिति कभी तक भी बुरी रह सकती है। कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला सर 6 साल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4-5 साल चला, या वहां पे पर राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर आए 15 साल चल जाए। तो वहां पे क्या किया गया, अनंत काल तक लोकसभा की बैठकें करा के बढ़ा सकते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति शासन मतलब देश ठीक है, राज्य की समस्या है, क्योंकि राज्य की समस्या को भारत में इतनी क्षमता नहीं कि 3 साल के भीतर सॉल्व किया जाए, तो इसमें भी 6-6 महीने में अनुमोदन करवाना पड़ेगा संसद से, और मैक्सिमम कितना ले आ सकते हैं हम लोग, 3 वर्ष। 3 वर्ष से ज्यादा अपन किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर नहीं रख सकते। इधर ये सेकंड, फिर कहानी वही पहुंच गया अपन लोग कि सर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए परमिशन कहां से लेंगे, पहले लोकसभा, फिर कहा जी तो राज्यसभा, राज्यसभा के बाद प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री किसको सलाह देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, करेंगे घोषणा, उद्घोषणा के बाद आपातकाल के उद्घोषणा के बाद क्या हो बेटा, सपोज लोकसभा क्या हो गया, भंग, क्या हो गया, भंग हो गया, तो भंग होने के बाद ये आगे कंटिन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, राज्यसभा, और राज्यसभा अगर परमिशन दे दिया तो आगे क्या हो जाएगा, आगे 6 माह के लिए क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, क्या होगा, 6 माह के लिए कंटिन्यू होगा। अब इस 6 माह के भीतर मान लो कि हमारे पास नई लोकसभा बन जाती है, क्या बन जाती है, नई लोकसभा बन जाती है, तब उस नई लोकसभा से भी परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा पुराने परमिशन नहीं चले गई थी, लेकिन वो तो भंग हो चुकी है, नई लोकसभा आई है, इसकी क्या मंशा है, ये चलाना चाहती है कि नहीं चलाना चाहती है, तो इससे जब नई लोकसभा बनेगी तो इससे कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों के प्रावधान क्या है, सेम, क्लियर है ये। अगर लोकसभा आपातकाल लगने के बाद भंग हो जाती है तो देखा जाए कि राज्यसभा परमिशन देती है कि नहीं देती है, अगर राज्यसभा परमिशन नहीं दी तो दोनों सभाओं में से एक सभा क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और अगर लोकसभा परमिशन देकर भंग हो गई और राज्यसभा ने परमिशन दे दिया तो परमिशन पे है, तो नई लोकसभा के बनने का इंतजार करेंगे, और नई लोकसभा जैसे ही बनेगी उससे कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर अपन पास करवा लेंगे कि सर आगे चलाना है कि नहीं चलाना है। ये प्रावधान किस पर लागू है, दोनों में भी, राष्ट्रपति शासन में भी और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों में क्या बेटा ये लागू। समझ की बात यहाँ तक, चलिए इसको काउंट कीजिएगा, समाप्ति, इसकी समाप्ति कैसा होता है, तो बेटा संसद के साधारण बहुमत से क्या किया जाता है, इसे समाप्त किया जा सकता है, कि मतलब 2/3 बहुमत से वोट करा लो और क्या करा लो, खत्म करा लो। इसकी घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी अगर चाहे तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो सामान्य उद्घोषणा करके राष्ट्रपति शासन को शासन क्या कर सकते हैं जी, समाप्त कर सकते हैं, दोनों पावर होता है। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त रूप से बैठक, अर्थात संसद में बैठक कराकर समान बहुमत से जो कुल निर्वाचित सदस्य क्या होता है बेटा, 2/3 से भी इसको भंग किया जा सकता है, और राष्ट्रपति जिन्होंने इसकी घोषणा की थी वो विचार क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। अगर इसके प्रभाव की बात करें, क्या बात करें इसके प्रभाव की, तो क्या क्या प्रभाव होता है सर, अनुच्छेद नंबर 19 इसके लगने से क्या होता है, स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित होता है, अर्थात क्या होता है, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद नंबर 20 व 21 कभी भी समाप्त नहीं होते, कभी भी समाप्त नहीं, में चाहे राष्ट्रपति शासन लगे चाहे फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगे। अब राष्ट्रपति शासन लगाया कहाँ जाता है बेटा, तो राज्यों में, यहाँ कहा जाता है राज्यों में, राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहली बात इसका प्रभाव यह है कि राज्यों के मंत्रिमंडल भंग हो जाए, क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य विधानसभा की बात करो, विधान मंडल या फिर विधानसभा ये हो जाएगा निलंबित, क्या होता है, निलंबित। दोनों में अंतर क्या है, भंग होने में और निलंबित होने में। देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास मंत्री, कल 12 मंत्री पढ़ाया था ना मैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हो गए थे, उप मुख्यमंत्री हो गए थे, फिर वो बिहारी करके हो गए हमारे मंत्री, ST/SC वाले मंत्री हो गए, है कि नहीं मंत्री, हम लोग जो 12 मंत्री पढ़े थे, उनका पूरा ग्रुप भंग हो जाएगा, 12 मंत्री के पास अब कोई पावर नहीं रहेगी, और जब आपातकाल खत्म होगा तो फिर से नए मंत्री चुनने पड़ेंगे।
पुराना वाला पद उनको वापस नहीं मिलेगा, मिल सकता है लेकिन फिर से उनको वोटिंग मतलब आपस में सलाह मशवरा करना पड़ेगा, अर्थात मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। लेकिन विधानसभा भंग नहीं होती बेटा, वो क्या होती है, निलंबित होती है। भंग होने का मतलब फिर से चुनाव कराया जाए, निलंबित होने का मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति शासन है इनके पास कोई पावर नहीं होगा। जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटेगा ये क्या होंगे, फिर से अपने अपने एरिया से विधायक बन जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। निलंबित का मतलब होता है कि पावर को छीन लिया गया, वापस हटा दिया जाएगा। लेकिन भंग होने का मतलब होता है गया मतलब गया, नारी बात, ये दो चीजें होंगी। अच्छा, यहाँ जो अपन बोल रहे हैं विधानमंडल विधानसभा, ये विधानसभा का काम क्या होता है, राज्यों में काम क्या करते हैं? विधान, विधान का मतलब क्या होता है, कानून। विधानसभा का मतलब होता है राज्यों के लिए कानून बनाना, राज्यों को कानून के हिसाब से चलाना। तब काम किसका होता है, विधानसभा का नाम है ना जी, विधानसभा। विधान बनाने का नाम, विधि मतलब विधान मतलब कानून बनाने का काम कौन करता है, विधानसभा करता है। क्लियर है? ये विधान बनाना, विधान से राज्य को चलाना, विधि पूर्वक सारी चीजें करना, ये सब काम किसका होता है, विधान। तो विधान मंत्रिमंडल भंग हो गया, विधानसभा क्या होती है, निलंबित हो जाती है। मतलब राज्य का कोई भी काम राज्य का आप भी नहीं कर सकते हैं। तो राज्य का कार्यभार कौन संभालता है, तो संभालता कौन है, वो राज्यपाल संभालते हैं। किसके, तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्यभार कौन संभालेंगे, तो राज्यपाल संभालते हैं। इसका कार्यभार राज्यपाल संभालेंगे। फिर उसके बाद अगर जो इसका बजट पेश होता है, बजट आकस्मिक निधि वगैरह आती है, वो सब कौन डिसाइड करेगा, सब राज्यपाल, सॉरी राष्ट्रपति, मतलब केंद्र के पास चले जाएगा। जो राज्य का हमारे पास जो आकस्मिक निधि या फिर जो बजट होता है, सब कौन देखेगा, जिसको सब केंद्र देखेगा। सब कौन देखेगा, सब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको देखेगी। इसका बजट कौन बनाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। यदि कोई आकस्मिक निधि चाहिए तो कौन देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। राज्य के पास से पूरा पावर क्या होता है, हट जाता है, ठीक। और राज्य के पास से पावर किसी लेकर दिया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी ना, तो उन्होंने क्या किया पता है, 38वां संविधान संशोधन कर दिया कि राज्य में भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्र शासन लगा सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाकर क्या कर सकते हैं, तो वहां के मंत्रिमंडल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। विधानसभा क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। और निलंबित होने के बाद उन राज्यों में क्या करा दिया जाएगा, चुनाव करा दिया जाएगा। क्या करा जाएगा, फिर से चुनाव करा दिया जाएगा। चुनाव कराने की मंशा ये थी कि चुनाव जब होंगे तो ज्यादातर सीटें किसको मिल जाएंगी, तो इंदिरा गांधी की सरकार को मिल जाएगी। सरकार को मिल जाएगी तो लोकसभा में तो उनको बहुमत नहीं है, अब बहुमत क्या मिल जाएगा उनको, राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि राज्यसभा के सीटों के निर्वाचन में वोट कौन देते हैं, राज्य के विधानसभा के मेंबर देते हैं। और लोकसभा राज्यसभा में अगर बेटा दोनों जगह एक ही पार्टी के मेंबर ज्यादा हो जाते हैं, तो जो चाहे वो बिल क्या करा सकते हैं, पास करा सकते हैं। इसीलिए 19 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। लेकिन आपातकाल बीच में क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मुरारजी देसाई सरकार आई, उसने भी क्या किया, बोला कि ठीक है 19 राज्यों में क्या करो, लगा दो राष्ट्र शासन, क्या करा दो, चुनाव करा दो। सुनारी बात, ये उस समय का सिनेरियो चलता रहा। ये हमारे पास विधानसभा कंक्लूजन है। अब पूछता है राष्ट्रपति शासन भारत में कितनी बार लग चुका है, तो कुल अगर बात करेंगे तो अभी तक 128 बार, या अगर मणिपुर को मिला लो तो कितना हो जाएगा जी, 129 बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पूछेगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो पंजाब में लगा था। कब बेटा, तो 1951 में। उसने नहीं पूछता है कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था, तो लगाया गया था पंजाब राज्य में 1951 में। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है, सर्वाधिक बार कहाँ पे लगा है, तो बेटा केरला। कहाँ पे लगा है, केरला या केरल में। सबसे पहले कहाँ लगा, तो पंजाब में। सबसे ज्यादा कहाँ लगा है, तो केरला में। केरला के बाद क्या लिखोगे, तो फिर किसका नाम आएगा, पंजाब। केरला के बाद अगर किसी का नाम लेगा तो कहाँ आएगा, फिर पंजाब। फिर अगर पूछ लेता है कि सर राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा था, तो बेटा कहाँ पे, वो पंजाब में। सर्वाधिक समय के लिए कहाँ लगा था बेटा, पंजाब राज्य में लगा। कब, 1987 से लेकर 1992 तक पंजाब में, 87 से लेकर कहाँ तक, 1992 तक।
बताओ इस काल में पंजाब में क्यों लगा राजपूत शासन? बताओ क्यों